वेलकम बैक टू द क्लास। कल इस चैप्टर का जो है एक टॉपिक हमने कर लिया है, कंपनी क्या होती है और कंपनी की विशेषताएं। ये चैप्टर है वही वाला, कंपनी वाला, अंश पूंजी का निर्गमन। इसका दूसरा टॉपिक है ये कंपनी के प्रकार। अब बात समझो, कंपनी को तीन प्रकार से बांट सकते हैं हम। नंबर एक, सदस्यों की संख्या के आधार पर। नंबर दो, सदस्यों के दायित्व के आधार पर। और नंबर तीन, आकार के आधार पर। अब तीनों को अलग अलग समझते हैं जरा। सदस्यों की संख्या के आधार पर एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक सार्वजनिक होती है, एक पर्सन कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, है ना। ये भी लिखनी है तुमको, एकल व्यक्ति कंपनी। अब कैसे समझ पाएंगे? जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे प्राइवेट कंपनी है? इसमें जो कम से कम व्यक्ति होते हैं ना बेटा, कम से कम व्यक्ति कितने होते हैं इसमें? दो। और अधिक से अधिक 200। सदस्यों की संख्या के आधार पर ये संख्या का हम काम करेंगे यहाँ पे, है ना। कम से कम कितने व्यक्ति? दो। अधिक से अधिक कितने? 200। सार्वजनिक में क्या होता है? कम से कम मिनिमम व्यक्ति कितने रहेंगे? 7। और मैक्सिमम कितने रहेंगे इसमें? अनलिमिटेड, अनंत। हाँ, अनलिमिटेड का मतलब क्या है? अनलिमिटेड का दूसरे मतलब ये भी समझ सकते हो आप कि जितने इसने शेयर इशू किए होंगे, 1000 शेयर इशू किए हैं तो 1000, 10,000 शेयर किए हैं तो 10,000 शेयरों की संख्या तक इतने इसमें मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। एकल व्यक्ति कंपनी में क्या है ये वाला? इसमें जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, मिनिमम या मैक्सिमम एक ही व्यक्ति होता है, इसीलिए एकल व्यक्ति कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी है, ठीक है। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो कि इस कंपनी की जो पूंजी है ना, वो पूंजी 50 लाख रुपए की होती है बस। एकल व्यक्ति कंपनी की पूंजी कितनी होती है? 50 लाख की होती है। और इसका जो टर्नओवर है पूरे साल का जो टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल परचेज, जो साल की पूरी सेल परचेज है वो कितनी की होती है? सिर्फ 2 करोड़ रुपए की। साल का टर्नओवर कितना? 2 करोड़। अगर ये बात किसी वजह से याद ना रहे तो क्या याद रखना है तुमको कि एक व्यक्ति वाली कंपनी को एकल व्यक्ति कंपनी कहते हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति होता है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। अब इसे समझते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर। इसमें तीन है, 1, 2 और 3। पहला क्या है? अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। अंशों द्वारा सीमित दायित्व क्या चीज़ है? कोई भी पर्सन जितने अंश खरीदेगा उसका दायित्व उसके अंशों तक ही सीमित होगा, उससे ज़्यादा सीमित नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझो, एक व्यक्ति ए है, उसने 1000 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो टोटल मिला के कितने रुपए के शेयर खरीदे उसने? 10,000 रुपए के शेयर उसने खरीद लिए। कंपनी को उसने एप्लीकेशन दे दिया, कंपनी को उसने अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया, लेकिन सेकंड कॉल कंपनी ने अभी मांगा नहीं है। मानो सेकंड कॉल कितने का? 2 रुपये का। शेयर कितने हैं? 1000। तो मल्टीप्लाई हुआ 1000, कितने रुपए बचे अभी? 2000। तो वो कंपनी के नुकसान होने पर सिर्फ 2000 रुपये और देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। कहने का मतलब है जितने रुपए के उसने शेयर खरीदे हैं ना, चाहे तो वो सारा एक बार में ले लो चाहे बाद में ले लो, लेकिन देगा टोटल मिलाकर उतना ही पैसा जितने पैसे उसके शेयर के हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला है वो। बात समझ गए? अंशों द्वारा सीमित में आएगा ये, जितने अंश उतना ही सीमित है, उससे ज़्यादा वो नहीं देने वाला है। दूसरा होता है गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी क्या है? जितने रुपए के लिए वो गारंटी दे देगा कि मैं इतने रुपए का भुगतान कंपनी की हानि पर या कंपनी के समापन पर तुमको कर दूंगा, वो गारंटी है। ये अंशों द्वारा सीमित से ज़्यादा भी हो सकती है और अंशों द्वारा सीमित से कम भी हो सकती है। मानो उसने शेयर तो खरीदे 10,000 के, लेकिन उसने गारंटी दे दी 15,000 की, तो 10,000 तो शेयर से कट जाएंगे, बाकी 5,000 उसको अलग से देने पड़ेंगे क्योंकि उसने गारंटी दी है। समझ गए वाली बात? एक आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व वाली कंपनी वो कंपनी होंगी जिनमें की दायित्व की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। अगर 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 2 ही लाख देने पड़ेंगे, अगर 10 लाख का नुकसान हुआ है 10 लाख देने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से वो सीमित नहीं है, चाहे उसको अपनी पर्सनल असेट्स बेचनी पड़ जाए। याद क्या रखना है? असीमित दायित्व वाली कंपनी भारत में नहीं पाई जाती है। भारत में 2 ही कंपनी पाई जाती हैं, अंशों द्वारा सीमित और गारंटी द्वारा सीमित। असीमित दायित्व वाली कंपनी भारत में नहीं पाई जाती है। बात समझ पा रहे हैं तक? ये पूछ लेता है तुमसे असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या है, तो तुमको बताना पड़ेगा ऐसी कोई भी कंपनी जिसका नुकसान का दायित्व असीमित होता है शेयर होल्डर्स पे, उसको अपनी निजी संपत्ति बेचकर उसका भुगतान करना पड़ता है। परंतु इस टाइप की कंपनी भारत में प्रचलित नहीं है, भारत में नहीं पाई जाती है। समझ गए बात?
अब इधर समझते हैं आकार के आधार पर। आकार क्या है? छोटा और बड़ा, दो ही आकार होते हैं, या तो कंपनी छोटी होगी या कंपनी बड़ी होगी। छोटी कंपनी को बोलते हैं लघु कंपनी। ये छोटी कंपनी है, ये जो है ये क्या है? छोटी कंपनी है। और ये क्या है? बड़ी कंपनी। ठीक है, छोटी कंपनी हम कैसे पहचानेंगे? छोटी कंपनी और हम कैसे पहचानेंगे ये बड़ी कंपनी है? छोटी, इसकी जो पूंजी है ना वो तो 50 लाख से लेकर और 2 करोड़ रुपए, 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए, 50 लाख से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की इसकी पूंजी होती है, जो छोटी कंपनी होती है। और बड़ी कंपनी में क्या है कि पूंजी जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की होती है। जिस भी कंपनी की पूंजी 5 करोड़ से कम होगी, 50 लाख से ज़्यादा होगी, वो हमेशा छोटी कंपनी रहेगी। और जिस कंपनी की पूंजी 5 करोड़ से ज़्यादा की होगी वो हमेशा बड़ी कंपनी रहेगी। थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, इधर जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें और एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मान लो ये दे रखा है हमको प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी होती क्या है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये जो कंपनी है ना, अपने अंतर नियमों के द्वारा कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा देती है। और किस पे प्रतिबंध लगाएगी? ये कंपनी क्या करती है कि अपने अंशों को बाजार में बेचने पर प्रतिबंध लगाती है। जैसे पब्लिक कंपनी होती है, मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती है। ये जो कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी, ये बाजार में अपने अंशों को नहीं बेचती है, अपने जो उसके मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को बेचेगी। ओपन मार्केट में अपने शेयर्स को इशू नहीं करेगी। इसके मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 200। तो उन्हीं 200 में मैक्सिमम, उन्हीं 200 में सारे शेयर्स को ये बेचने वाली है। पहला ये। दूसरा, अंशों के हस्तांतरण पर, अंशों के हस्तांतरण पर रोक। इसके शेयरधारी इसके अंशों को दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शेयर मेरे पास है तो वो मेरे पास ही रहेंगे, मैं किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं। तीसरे पर्सन को अगर शेयर चाहिए तो मैं पहले शेयर कंपनी को वापस करूंगा और कंपनी फिर दोबारा से उन शेयरों को दूसरे व्यक्ति को अलॉटेड करने वाली है। तीसरी बात इसमें क्या है? तीसरी बात है सदस्यों की संख्या पर रोक लगाती है। कितने सदस्य होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम इसमें होने वाले हैं बेटा 200 सदस्य। ठीक है, बात और समझ सकते हैं। इसके पास क्या है इसमें कि ये जो कंपनी है अपने नाम के पीछे PVT LTD प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती है। कौन सी? प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। ऐसे सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी अपने नाम के पीछे LTD लिमिटेड शब्द का यूज करती है। किसका? लिमिटेड शब्द का यूज। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। ये और एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको BST क्लासेस में बहुत अच्छे से मिलेंगी। ये अकाउंट की क्लास है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है इधर, इसीलिए इनको और ज़्यादा ब्रीफ हम नहीं समझते हैं। और ज़्यादा अच्छे समझने के लिए आप अकाउंटेंसी क्लास की वजह BST क्लासेस करेंगे तो आपको वहाँ पर ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बेटा।